बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्क्रैप माफिया रवि नागर पर कार्रवाई लगातार जारी है। रवि का 4000 मीटर का प्लॉट और कुछ दुकान कब्जे में ले ली गई है। विकी नाम का एक आरोपी अभी भी फरार है। मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और लगभग 260 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। रवि नागर और काजल झा अभी भी फरार है। रवि नागर की पत्नी की भी तलाश कर रही है पुलिस की टीमें। तो रवि का 4000 मीटर का प्लॉट जब्त किया गया है, कुछ दुकानें भी जब्त की गई हैं और विकी नाम का एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही। मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो बता दें कि विकी नाम का एक फरार आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर 7 आरोपों की जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और लगभग 260 करोड़ की संपत्ति है जो अब तक जब्त की जा चुकी है। और रवि नागर और काजल झा अभी भी फरार चल रही है। रवि नागर की पत्नी की भी तलाश कर रही है पुलिस। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अमित, लगातार कार्रवाई जारी है रवि नागर के खिलाफ और इसी बीच कल तक 6 आरोपी गिरफ्तार बताए जा रहे थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 7 हो गई है। बिल्कुल, देखिए लगातार पुलिस की कई टीमें रवि नागर और उसके गैंग में जो काजल झा है, जो लेडी डॉन बताई जा रही है, उसकी पत्नी मधु और लेडी डॉन काजल झा, इन तमाम किरदारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें दिल्ली, एनसीआर सहित हरियाणा और अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही हैं, क्योंकि स्क्रैप के काले कारोबार को पिछले 1 दशक से अंजाम दिया जा रहा था। और जो जानकारी अभी तक निकल कर आ पाई है, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति इस स्क्रैप के कारोबार से, सरिया चोरी के कारोबार से रवि नागर ने बनाई है और इसके कई और सहयोगी भी पुलिस की जांच में सामने आए, जिनकी गिरफ्तारी आने वाले दिनों में होनी है। फिलहाल 16 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के आदेश पर की गई थी, जिसमें से 7 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 9 आरोपी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी का प्रयास करने के साथ साथ पुलिस की टीमें इनके द्वारा जो अपराध के रास्ते से कमाई हुई संपत्ति है, उस संपत्ति की तलाश भी की जा रही है। अभी तक की कुर्क की गई संपत्ति की बात की जाए तो दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 80 करोड़ रुपए की कीमत की एक कोठी को जब्त किया गया है। 2 फैक्ट्रियां जहां गोदाम बनाया गया था स्क्रैप के कारोबार के लिए ग्रेटर नोएडा में, वो जब्त किए गए। इसके अलावा एक प्लॉट 4000 मीटर का और कुछ दुकानें जो सहदरा गांव में थी, उनको पुलिस ने कल जब्त किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इसकी संपत्ति कहां-कहां है और किन-किन नाम पर ली गई है, उस बात की भी जांच की जा रही है। संपत्ति की जांच करने के लिए जिला प्रशासन के लोगों के साथ में, प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ में लगातार मीटिंग की जा रही है। देश ही नहीं बल्कि दुबई तक इस पूरे केस के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि दुबई में भी किसी डॉक्टर के नाम पर कुछ संपत्ति खरीदी गई है। तो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जहां जहां जो भी संपत्ति रवि नागर और रवि काना द्वारा खरीदी गई है, उन सबको चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी और उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अभी तक की अगर बात की जाए, गैंगस्टर की एफआईआर दर्ज करने और गैंगरेप की एफआईआर दर्ज करने को 5 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में अभी तक रवि नागर, उसकी पत्नी और लेडी डॉन काजल झा की गिरफ्तारी न होने के बाद अब माना यह भी जा रहा है कि इन आरोपियों के खिलाफ इनाम घोषित किया जाएगा। इनाम घोषित करने के बाद इनकी गिरफ्तारी का प्रयास तेज किया जाएगा। विदेश भागने का शक भी था, लिहाजा लुकआउट नोटिस भी पुलिस ने जारी कर दिया है। पिछले 1 दशक में अपने दबाव के चलते फैक्ट्री। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, पश्चिम यूपी के कुख्यात गैंगस्टर रवि काना और उसके सहयोगी के खिलाफ शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। रवि काना की प्रेमिका और लेडी डॉन काजल झा पर भी एक्शन दिखा है। इस बीच सरिया चोरी और स्क्रैप कारोबार को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। स्क्रैप कारोबार में मुनीम नाम के व्यक्ति नाम की लेकर अब चर्चा हो रही है। देखिए रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा पुलिस पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर रवि काना और उसके सहयोगियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। रवि काना की प्रेमिका और लेडी डॉन काजल झा पर भी लगातार एक्शन दिख रहा है। इस बीच सरिया चोरी और स्क्रैप कारोबार को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। स्क्रैप कारोबार में मुनीम नाम के व्यक्ति के नाम को लेकर चर्चा हो रही है। दादरी का रहने वाला मुनीम उर्फ निजाम कबाड़ी भी स्क्रैप के कारोबार का बड़ा खिलाड़ी है। रवि काना और मुनीम के बीच के संबंधों को लेकर जांच की जा रही है। सरिया चोरी और स्क्रैप माफिया के कारोबार से जुड़ी एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इस मामले में रवि नागर के साथ साथ दादरी का रहने वाला मुनीम भी एक बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है। मुनीम के द्वारा पिछले काफी दिनों से लगातार स्क्रैप के कारोबार को किया जा रहा था, सरिया चोरी का कारोबार किया जा रहा था। तत्कालीन कमिश्नर ने मुनीम के खिलाफ
गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए उसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की थी। गिरफ्तारी के डर से मुनीम के दुबई भागने का शक है और दुबई में रहने के साथ साथ मुनीम के द्वारा लगातार अभी भी स्क्रैप के कारोबार में संलिप्त होने की जानकारी सामने आई है। साथ ही साथ अब रवि नागर पर जिस तरीके से नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की जांच तेज हुई है, उसके बाद इस चीज को भी परखा जा रहा है कि मुनीम और रवि काना के बीच किस तरीके के संबंध है। क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो मुनीम सुंदर भाटी गैंग के लिए काम किया करता था, जबकि रवि काना अनिल दुजाना के लिए काम किया करता था। अब सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक मुनीम और रवि एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और दुबई तक इस नेटवर्क के तार फैले हुए होने की जानकारी मिल रही है। दुबई में कुछ संपत्ति खरीदने की भी बात सामने आई है। फिलहाल दोनों के बीच के संबंध को स्थापित करके आगे की कार्रवाई करने की रणनीति लगभग बनाई जा चुकी है। स्क्रैप के काले कारोबार के खिलाफ एक्शन जारी है। रवि काना की भाभी बेबन नागर के घर भी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चला। 5 वाहन और कंपनी के कागजात जब्त किए गए हैं। लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। अभी तक 4.5 करोड़ रुपए बैंक खातों में फ्रीज कराए गए हैं, जबकि करीब 180 करोड़ की संपत्ति सीज की गई है। वहीं 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ताजी कार्रवाई के बारे में बात की जाए तो रवि नागर की भाभी बेबन नागर के घर पर छापेमारी की गई और उस छापेमारी के दौरान 5 गाड़ियों को जब्त किया गया है। साथ ही कुछ कंपनियों से जुड़े दस्तावेज को जब्त किया गया है। अभी तक की कार्रवाई की बात की जाए तो रवि नागर के गैंग के 6 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 10 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में लगातार छापेमारी की जा रही है। लुकआउट नोटिस तक जारी कर दिया गया है। अब माना जा रहा है कि गिरफ्तारी न होने के चलते इनके ऊपर इनाम भी घोषित किया जाएगा, क्योंकि एक बड़े नेटवर्क के तौर पर सरिया चोरी और स्क्रैप के कारोबार से अरबों रुपए की संपत्ति जो है वो बनाने का कहीं न कहीं आरोप है और इस अपराध के रास्ते से बनाई गई संपत्ति को लगातार कुर्क करने की कार्रवाई भी नोएडा पुलिस के द्वारा की जा रही है। अभी तक तकरीबन 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है और अन्य संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर कहां-कहां इस आपराधिक रास्ते से कमाई हुई काली कमाई की संपत्ति को कहां-कहां बनाया गया है, किन किन लोगों के नाम पर बनाया गया है। माना जा रहा है कि अब जांच का दायरा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि कई सफेदपोश और कई ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी इस पूरे प्रकरण में सामने आए हैं कि उनकी सरपरस्ती में इस